जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। ये बुलंदियां, ये हौसले, ये कामयाबियां कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है शेर कभी हारता नहीं है। आज के वर्तमान मुद्दे पर बात उठाने जा रहा हूं। वर्तमान समय में राजनीतिक उथला पुथल में अगर हम देखें तो आज राजनीतिक उथला पुथल में हर गलियारे में शोर है, गली गली शोर है। और जेल में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब चोर हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि राजनीतिक उथला पुथल में क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। राजनीतिक गलियारे में जो हवाएं हैं, उन हवाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तव में सच क्या है। ये तो राजनीतिक अखाड़े के धुरंधर ही बता सकते हैं, लेकिन हम एक अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का माहौल क्या है। मनीष सिसोदिया जेल में, सांसद संजय सिंह जी जेल में। संजय सिंह मनीष सिसोदिया ही क्यों जेल में गए? कभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के जगत में अपना नाम रोशन करने वाला और दिल्ली मॉडल को एजुकेशन का तैयार करने वाला, जिसकी नकल जापान, अमेरिका करने लगा था, इंडोनेशिया करने लगा था, आज वो कैसे जेल के अंदर है? सोचने वाली बात है। दोस्तों, दूसरी बात, संजय सिंह के बारे में भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताई गई। हमेशा सच्चाई के रास्ते चलने वाला आखिर में वो शराब के घोटाले में कैसे फंस जाता है और इस स्कैम में कैसे तिहाड़ जेल में चला जाता है। सोचने वाली बात है। सोचिए, अधिकारी दूसरे, मालिक बॉस दूसरा, कलम से साइन करने वाला दूसरा, और जिसने कुछ लिया, दिया, किया, नहीं किया, जेल के अंदर। बड़ी सोचनीय बात है। सोचिए, आज मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, इंटरनेशनल लेवल पर कई बार मैं एनालिसिस कर चुका हूं, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल एक बहुत बड़ा शातिर दिमाग का व्यक्ति है और वो फंसने वाला नहीं है इतने जल्दी। लेकिन जो फंस सकते थे वो जेल के अंदर हैं। मलाई तो कोई और खा गया। कलम का पैसा भी इन्हें नहीं मिला, जिस कलम से साइन करके, जिस दस्तावेज को पास किया, नया कानून बनाया, और उस कानून ने दोनों को, मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को, तिहाड़ जेल में डाल दिया। वास्तव में यह सोचने वाली बात है। मेरा एक सलाह है इस वीडियो के माध्यम से, पार्टी के लिए आपने अपनी जान दे दी, आपने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, लेकिन पार्टी ने क्या किया? सारी मलाई खा गई, आपको तो कुछ नहीं मिला, और इस समय आप तिहाड़ जेल के अंदर है। छोड़ो, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। बड़ी मुश्किल से पत्रकारिता करते हुए राजनीति में आए थे और पत्रकारिता
करने का तरीका भी आप भूल जाएंगे। राजनीति में होता है, बहुत कुछ होता है। आप सोचिए, गहनता से अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए तो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एनालिसिस करने वाला व्यक्ति हूं। बहुत जल्दी आप दोनों लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और सारा ठीकरा जो जिसने गलत किया है उसके सिर दे मारो, नहीं तो आपका राजनीतिक कैरियर खत्म, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा राजनीतिक कैरियर। फिर आप कभी भी उभर नहीं पाएंगे राजनीति में, क्योंकि घोटाला तो हुआ है, घोटाला तो हुआ है। अब किसने किया है ये तो जांच की बात है, ईडी और सीबीआई निकाल लेगी। प्रशासन शासन पर विश्वास है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आपको आपके घर एक अदेला भी नहीं मिला, एक पैसे नहीं मिले स्कैम के, शराब घोटाले के, तो पैसे गए कहां? अगर पार्टी ने चुनाव में खर्च किया तो चुनाव में गए, पार्टी का फायदा हुआ। आपका क्या हुआ मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, आपका क्या फायदा हुआ? चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, राजनीति में कुछ करने से होता है। और अब आपको चिल्लाने का समय नहीं है, सूझबूझ का समय है। जाग जाइए। अगर आपको सफलता पानी है और अपना कैरियर बचाना है राजनीति का, तो मेरी ये सलाह मान लीजिए, किसी तरह से बाहर निकलने का प्लान बताइए। जो कुछ अभी आप हिडन किए हुए हैं, छिपा के बैठे हुए हैं, क्योंकि पार्टी अब आपकी फेवर में नहीं है, आपका मुख्यमंत्री आपके फेवर में नहीं है, आपकी राजनीति आम आदमी पार्टी में खत्म हो चुकी है। अब आप बाहर निकलने का प्लान बनाइए। और आप अच्छे व्यक्ति हैं दोनों, मैं जानता हूं, लेकिन दोनों जो है राजनीति की उस धारा पे आप फंस गए हैं जहां से उस धारा का अंत नहीं होने वाला है। स्कैम तो चलेगा आपकी पूरी जिंदगी, स्कैम चलेगा, पूरी जिंदगी आपकी दांव पर लगी हुई है। और इस लगी हुई जिंदगी को, जाती हुई जिंदगी को बचा लो, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज होता है। पकड़कर माइक की गर्दन, हाके लंबी लंबी डींग, करे प्रमाणित तर्क से गधे की दो सींग, वही है सच्चा वकील आज के जमाने में। और राजनीति में वो दावे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। कभी हमने सुना था आपके एक पार्टी के सदस्य आशुतोष जी हुआ करते थे, जो कि इस समय शायद आपके साथ नहीं हैं, लेकिन बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्लानिंग बनाते थे। क्या बनाते थे? पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, बस में किराया फ्री दे देंगे, सारी बातें मान लिए। वो भी पत्रकार थे, आज भी हैं। अरे भाई, सारी बात मान करके तो क्या शराब का घोटाला का स्कैम करना था? शराब में क्यों दिल्ली को डुबा दिया? अगर आप शिक्षा में डुबा दिए, मेडिकल आपने सही कर दिया, तो शराब में युवाओं को क्यों डुबा दिया? ये प्रश्न उठता है आपके ऊपर। जरूरत नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था, इस स्कैम को चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा एनालिसिस है, अभी भी अपना कैरियर बचाना चाहते हो दोनों लोग, तो पार्टी छोड़ो, अब बाहर निकलने का प्लान बनाओ।
अन्यथा आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।